हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में प्रवासी मजदूरों की एक बस्ती में आग लगने से लगभग 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। ये भीषण अग्निकांड पंजाब की सीमा के पास औद्योगिक क्षेत्र बाथू बथड़ी में बनी प्रवासी मजदूरों की झुग्गी बस्ती में हुआ। अग्निकांड इतना भयावह था कि झुग्गी बस्ती के लगभग सभी झुग्गियां तबाह हो गई। इतना ही नहीं, इन झुग्गियों में रखा हुआ सारा सामान भी पूरी तरह से राख हो गया। मौके पर जब हमारी टीम पहुंची तो चारों तरफ भीषण आग की चपेट में आने से जले मजदूरों के आशियानों की राख ही राख थी। जिन मजदूरों ने अपनी खून पसीने की कमाई जमा की हुई थी वो भी आग की भेंट चढ़ गई। मजदूरों का सब कुछ तबाह हो गया। कर्जा है बहुत, तो क्या करूँ, रूम के किराया नहीं, रूम में नहीं रहते कि रूम वाला के देंगे कि महाजन के देंगे, कर्जा गुआम के उसी के लिए रखे थे। 30,000 रुपया जर गया, बटोर के रखे थे, को नहीं पैसा। बच्चे ठीक है आपके? हाँ, बच्चा एक पढ़ने गया, छोटा वाला तो उधर मिला तो भाग के चल गया है उधर। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। आपके पति भी? पति भी है उधर। सभी मजदूरी करते हैं? हाँ, सभी 30,000 रुपये चले? हाँ, जर गया। जोगी था कल 1 तारीख को बाबू 20,000 रुपया जिसको ब्याज पर लाया, 1 तारीख को ब्याज पर पैसा लगा था, 20,000 रुपया जर गया मेरा। क्या वजह क्या रही? आग कैसे लगी है? आग हम काम पर थे, कुछ नहीं जाने। हम काम टाली वाला 4 फैक्ट्री में थे। हम घर वाला गोंदपुर में है। तो आगे घर वाले? हमारे घर वाला भी नहीं आया, उसको मालूम नहीं है, मोबाइल नहीं उसको पास में। ब्याज पर रुपया लिए। बच्चे ठीक है आपके? बच्चे ठीक है, भाग्य बच्चे। अपने सामान को बचाने के लिए मजदूर काफी देर तक पानी से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विकराल रूप ले चुकी आग अपनी रफ्तार से फैलती गई और देखते ही देखते सब कुछ तबाह कर दिया। पीड़ित प्रवासी मजदूरों में से कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जरूरत के लिए कर्ज लिया हुआ था और पैसे झुग्गियों में ही रखे हुए थे, मगर कर्ज की रकम भी उनको नसीब नहीं हुई। किसी ने बेटी की शादी के लिए सामान खरीद रखा था तो किसी ने मेहनत की कमाई, लेकिन आग की भयानक लपटें सब कुछ जलाते हुए आगे बढ़ गई। अब हम 2 लड़का है, एक पति एक हम, चारों काम करने गए करते हैं पीड़ित काम में। और पर बैसाख में किए हैं बेटी की शादी, 3 लाख लगी है। पैसा जोड़ बटोर के कमाते थे। जुगी में रहते 2,000 देंगे, अथी जुगी अथी में तो हम जुगिया में रहते हैं जो 2,000 के राशन खाएगा, तो नहीं रहते थे। ये सब अभी वहाँ कामे पर था, काम पर देखे लंच हुआ तो देखे धुआं, तो दौड़ते दौड़ते आधार कार्ड, एगो बच्चा, कागज उगज, मोबाइल तोबाइल सब जल गया। 20,000 रुपया एक महाजन मांगे जो हमको इमरजेंसी है भेज दे, तो लेकर 10 रुपये सैकड़ा से रखे थे। रात जराएंगे ना 5 बजे तो लगा देंगे। यहाँ एक पुलिया पर दौड़ते दौड़ते सारा जर गए। कितने पैसे जल गए आपके? हमको तो 20,000 जर गए, उसको 25,000 बनते थे, तो कहा हमको 20,000 था भेज दो, तो कहे अच्छा 20,000 भेज देते हैं, सूद 5 में भेजेंगे, अमूर दे देते हैं। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं मेरा लिख रहा, कुछ नहीं। आते आते यहाँ ताले जल गया। बच्चे ठीक है आपके? बच्चे भाग गया, बच्चे था भाग गया। कागज भी नहीं, मोबाइल 10,000 के दिए छोड़ दिए, वो भी जड़ गया मेरा। कहे जी यहीं रख ले बच्चे के, यहीं चार्ज की सुकन कर लेते, फैक्ट्री में लगा देते, या अलग काम करते हैं, कोई चुरा लेते हैं, और या गिल माता ले गए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वजह का सर अभी तक तो कोई इसका पता नहीं है। बीच से झुंगियों के बीच से आग का उठना बता रहे हैं, लपटें उठी थी, तो अभी कारण इसका पता नहीं चला है। वो तफ्तीश करेंगे, पुलिस वाले जैसे ही होगा उसका पता कर लेंगे। क्या ये लोकेशन क्या है और यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ थी और बचाव कितना हो सका? सर लगभग झुंगी तो अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम होगी जी 100-150 के ऊपर होगी। 100-150 झुंगी के ऊपर ही है। तो बचाई गई भी है हमारे से, कुछ परली तरफ जहाँ आग लगी इस तरफ बची हुई हैं, कम से कम 20-25 झुंगी को बचाया भी गया है जी। कितने नुकसान का अंदाजा? नुकसान सर अभी तक लगाएंगे अनुमान जब हमारे पास आएंगे कि क्या हमारा जला है, क्या हुआ है। अब जानी नुकसान तो नहीं? जानी नुकसान अभी तक तो सर कोई नहीं। ऐसे जब पूछा गया इनसे सबसे तो बोला कि नहीं बच्चे सेफ है, जानी नुकसान कोई नहीं है।
इन आग के लपटों ने पल भर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि इस पूरे अग्निकांड में राहत की बात ये रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने भी समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिसके चलते एक दर्दनाक हादसा होने से बच गया। बहरहाल मजदूरों के आशियाने तबाह हो चुके हैं। घर में रखे कर्ज के पैसे, बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ सामान, सब कुछ ही जलकर राख हो चुका है। ऐसे में अब प्रशासन को पीड़ित मजदूरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।